का बताते हैं और कुत्ते के साथ चुम्मा ले लेते हैं और आपको छू जाने पर बताते हैं कि आप गंदे हो गए, है ना। कुत्ता घर में पाले रहेंगे, उसकी जीभ से जीभ लड़ाते हैं और आप खाना छू लेते तो उनका खाना अछूत हो जाता है। ऐसे गंदी मानसिकता के लोग संविधान बदलना चाहते हैं और अगर संविधान बदल गया तो उसका डायरेक्ट नुकसान शेड्यूल कास्ट की जातियों को, ओबीसी की जातियों को और गरीब सवर्णों को, जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब पैसे वाले हैं, बहुत मजदूर भी हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आज आपके गांव में इसलिए आया हूं कि संविधान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, आप लोग बताइए। नहीं बदलना चाहिए ना, तो कैसे आप रोक लोगे? आज मीडिया उनके इशारे पे नाच रही है, प्रदेश पर कब्जा उन्होंने कर लिया है, देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, अडानी अंबानी जैसे लोग उनके मित्र हो गए हैं। बताओ संविधान कैसे बचेगा? संविधान कोई बचा नहीं सकता है। संविधान अगर कोई देश भारत में बचा सकता है तो आम जनता ही इस संविधान को बचा सकती है। सारे सिस्टम उनके पक्ष में चले गए, सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए। अब सिर्फ लोकतंत्र में जनता की अदालत बची है जो संविधान को बचा सकती है। इस संविधान ने हमें बीडीसी से लेकर के प्रधान बनाया, इस संविधान ने हमें जिला पंचायत सदस्य बनाया, इस संविधान ने हमें एमएलए बनाया, इस संविधान ने हमें एमपी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया। इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं को अधिकार नहीं देते तो इंदिरा गांधी देश की कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब उन्होंने कहा था। बहन जी भी देश की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते और महिलाओं को अधिकार नहीं देते। आज मैं आप लोगों से ये बात बताने आया हूं कि बिना पढ़ा लिखा मुसलमान अपने घर में कुरान शरीफ रखता है, बिना पढ़ा लिखा बामन अपने घर में गीता रामायण रखता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस संविधान ने आपको जिंदगी दी है, जिस संविधान ने आपको सब कुछ दिया है, क्या आपके घर में संविधान है? कितने लोग हैं बताइए, हाथ उठा के जिनके घरों में संविधान है? 1 2, मैं घर में देखने चलूंगा, ऐसे हाथ उठाइए। 4 लोग हैं और यहाँ लोग कितने बैठे? 100। मैं देखिए संविधान लेके आया। मेरा सपना ये देखिए बस बनाई, आप देख सकते हैं 40 लाख रुपए खर्च करके हम लोगों ने बस बनाई, इसका नाम रखा संविधान रथ। लक्ष्य बनाया कि जब तक हम 1 करोड़ संविधान गांव-गांव घर-घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम रुकने वाले। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जब आपके हाथ में संविधान होगा तो उसे आप जानोगे, उसे पढ़ोगे, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचोगे, और जब संविधान ही नहीं है तो सुरक्षा किसकी करोगे? इसलिए मैं दिल्ली से भर के संविधान लाया हूं पूरी बस में, पूरी आधी बस भरी हुई है। और आप दिल्ली लेने जाओगे उसी रेट पर, बहुत सस्ते रेट में आपको यहाँ संविधान मिल जाएंगे, क्योंकि मकसद मेरा ये है कि बहुजन समाज के घरों में कम से कम संविधान होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हजारों साल तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर संविधान आपने 100 साल भी बचा लिया तो आप देश के मालिक बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन वो जालिम लोग आज 75 साल ही हुए हैं संविधान को बदलना चाहते हैं, नया संसद भवन बना करके नया संविधान लाना चाहते हैं। तो संविधान जो विरोधी लोग, जो संविधान विरोधी लोग हमसे कहा कि भाई आप क्यों संविधान की प्रचार कर रहे हो, तो मैंने कहा अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये मेरे कपड़े भी उतरवा लेंगे, कहेंगे ये बताओ भैया छूतो सूत्रो तुमने